नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। एक मिनट बेटा। हाँ जी प्यारे दोस्तों, एक बार बेटा कंफर्म कर दो, आवाज ठीक से आ रही है, सुन रहे हो? बेटा हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब शानदार, अल्टीमेट। दोस्तों कल हम थोड़ा सा बेटा क्लास को टाइम कम दे पाए थे। कल बेटा हमने क्लास पढ़ी थी केवल 50 मिनट की ना बेटा, 90 मिनट की बजाय हम केवल 50 मिनट पढ़ाए थे। बेटा रूपक नंबर सिस्टम आउट बेटा भेज दो, अभी कुछ देर बाद में कर लेंगे। बेटा हमने आपको इस टॉपिक में कल कुछ क्वेश्चन बताए थे, इनिशियल और फाइनल के। हमने आपको ये बताया था कि इन सवालों को सॉल्व करने का मेथड, लैंग्वेज बेटा कोई भी आए, लैंग्वेज को पढ़कर इनिशियल और फाइनल के बिहाव पर आपको चीजें सॉल्व करनी है। इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट, कुछ कुछ पॉइंट आपको समझ में आए बेटा? अच्छा बेटा ये बताओ, अपन ने 30 नंबर तक के सवाल तो पहले कर लिए थे बेटा, 30 नंबर के क्वेश्चन तो पहले डन हो गए थे अपने। और कल मैंने आपसे कहा था कि 50 नंबर तक के सवाल कर लीजिएगा। कुछ बातें बेटा मैंने आपको समझाई थी, पढ़ाई थी, लिखाई थी, कहा था कि 50 नंबर तक के सवाल कर लीजिए बेटा। 15 नंबर तक के सवाल में कोई डाउट आया? अरे 51 को छोड़ो भैया, मैं 50 तक की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 38 नंबर सवाल नहीं आया, 43 और 44 में डाउट है, बहुत बढ़िया। और कोई बेटा? इन दोनों के अलावा किसी, तीनों के अलावा कोई और डाउट किसी का? अच्छा 46 तक मैंने करवाए थे और बाकी के आपसे 4-5 कहा था खुद करना। चलो कहीं ने कहिए, कहीं ने नहीं किए, कोई बात नहीं। 38 नंबर सवाल देख लो बेटा एक बार। बीच में एक सवाल छोड़ दिया था मैंने, कल है, कर लेना। सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है बेटा। ये पास और फेल का रेशो दिया हुआ है, पास और फेल का 6:1। एक क्लास में कुछ बच्चे थे, 6 और 1 का रेशो दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, 120 आंसर बेटा आ ही नहीं सकता। उत्तर 7 का मल्टीपल आएगा और 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, 140 आना चाहिए। 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन था, पूरा सवाल करने की नीड नहीं है बेटा। फिर देखो आपको सवाल में ये बताया कि अगर 6 बच्चे और पास होते, यानी पास वालों में 6 बच्चे बढ़ जाते, तो बेटा फेल वालों में 6 कम होते क्या? अरे ये तो एक ही क्लास की बात है, एक ही सेक्शन की बात है बेटा। 6 बच्चे और पास होते तो 6 बच्चे फेल भी होते, सीधी सी बात है बेटा, है ना। पास में 6 इंक्रीज, इसमें 6 डिक्रीज, तो ये रेशो 9:1 बन जाता। तो ये अनुपात कितना बन जाता बेटा? 9:1। ये कहानी है सवाल। इनका मल्टीप्लाई 6, इनका मल्टीप्लाई 9, 3 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 3 यूनिट कितनी आएगी बेटा? ये बनेगा 54 और ये बनेगा 6। क्या ये 60 के इक्वल आएगा? 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 60 आ गई और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? 20। और मैंने पूछा था क्लास में टोटल बच्चे कितने थे बेटा? क्लास में टोटल बच्चे 7 थे। 7 यूनिट का मतलब क्या 140 आएगा क्या? क्लास में टोटल बच्चे पूछे बेटा 140 बनना चाहिए था। इस सवाल को बेटा आप डायरेक्ट ऑप्शन से करते तो पूरा सवाल पढ़ने की कोई नीड नहीं थी। वैसे बेटा मैंने आपको क्लास में सवाल सारे करवा दिए थे, बीच में कोई मैंने 1-2 सवाल ड्रॉप किए थे कि इनको आप सेल्फ ट्राई करना, और बच्चे उन्हीं को उठाकर लेकर आए कि सर इनमें हमारे डाउट है, इनको हम कर नहीं पाए। देखो आप लेवल देखो बेटा, आप स्तर देखो बच्चों का। कह रहे आवेदन करने वाले छात्रों में छात्रों की संख्या क्या होगी अगर सफल और असफल का ये अनुपात है? मैंने कहा जी बढ़िया बात है। कह रहा 62 कम आवेदन करते, 62 लोग अप्लाई कम करते और 27 लोग कम पास होते, तो बेटा आप मुझे बताओ टोटल और पास पर आपको, टोटल और सिलेक्टेड पर आपको इनिशियल फाइनल लगाना चाहिए। टोटल बच्चे बेटा हैं 58 और इसमें से पास कितने हुए बेटा? पास हुए 23। इजी। और फाइनल रेशो आपका बेटा 14 और 9 23 और ये बेटा 9 बनता। क्या ऐसा ही सवाल आपने लिखा क्या? क्या ऐसा ही लिखा क्या बेटा? और मैंने आपको बताया था कि 62 लोग कम आवेदन करते, 27 लोग कम पास होते, दोनों पर बेटा माइनस माइनस की बात है, तो साइन को अगर नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा। हमने आपको इस पैटर्न के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, कोई 1-2 सवाल बेटा मैंने ड्रॉप किए थे कि इनको आप सेल्फ ट्राई करना, लेकिन नहीं, आप इतना काम नहीं कर पाए। 58 गुणा 9 करोगे 522 आएगा। 522 और 529 है बेटा, इनका डिफरेंस कितना? 7 यूनिट आया क्या? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा? 23 गुणा 27 करोगे 621 आएगा, 621। और 62 गुणा 9 करोगे बेटा 620 में से 60 गए 558, यानी ये बनेगा 558 माइनस
25, 625, 621, 621 माइनस 558, ये बनेगा बेटा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इधर से बनेगा 42 और 21 63, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी बेटा, 9। और हमने पूछा था टोटल बच्चे कितने थे, 58 गुणा 9 कर दीजिए दोस्तों, 58 गुणा 9 करोगे, उत्तर बनेगा 522। वैसे बेटा मैंने आपको कल इस टाइप के खूब सारे सवाल करवाए थे, आपको पता है ना, बीच में 2 ही सवाल ड्रॉप किए थे, 43, 44, कहा था कि इनको आप कर लेना, लेकिन उठाकर लेकर आए नालायक, कहने लगे सर इसमें हमारा डाउट है। और ये तो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया था, एग्जैक्टली बेटा सेम क्वेश्चन करवाया था। मैंने बताया था कि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें और 50 लड़कियां ज्वाइन कर लें, रेशो ये बनेगा, इनका मल्टीप्लाई 35, इनका मल्टीप्लाई 27, 8 यूनिट आएगा, 350, 450, 800 बनेगा। 1 यूनिट का मतलब 100 आएगा क्या? बॉयज की संख्या पूछी गई है, बॉयज 500 आएंगे बेटा, बॉयज 500 आएंगे बताओ। 45 बेटा अपने क्लास में किया था, 45 नंबर क्लास में किया था अपन ने जी बेटा। 46 भी हमने क्लास में किया था, इसका उत्तर आया था 2000, मुझे याद है 2000 आंसर आया था बेटा। 47 नंबर आपने सवाल किया क्या? आपकी मिठाई के डिब्बे में कुछ तो है बेटा कैंडीज और कुछ है बेटा च्युइंगम। कैंडीज और च्युइंगम 7:13 में है, कुछ आपने इनमें से सामान खा लिया तो रेशो 1:2 बन गया। 8 कैंडीज खाई हैं, 11 च्युइंगम खाई हैं बेटा, मतलब कम हो गया ना ये बेटा, मतलब डिक्रीज हुआ। 14-13 का अंतर 1 यूनिट, 16-15 का मतलब 5, खत्म बात। अब कितनी कैंडीज बची हैं बेटा, बची पूछा, सुनिएगा बेटा। इस जगह इस बंदे के पास 7-5 35 कैंडीज थी बेटा, स्टार्टिंग में इनके पास 35 कैंडीज थी, 8 कैंडीज ये बालक खा गया, तो अब 27 बचेंगे ना भैया। आपसे ये नहीं पूछा कि स्टार्टिंग में कितनी कैंडीज थी, नहीं नहीं बेटा गलती कर रहे हो। जो बालक उत्तर 35 कर रहे हैं उन्होंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा। अगर आपसे ये पूछता कि बताओ स्टार्टिंग में कितनी कैंडीज थी, तो आप उत्तर बोलते 35, लेकिन लास्ट में रिमेनिंग पूछा है बेटा, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग के लिए बेटा 27 आएगा ना बेटा। आपको ये पता लग गया ना, यूनिट वाली संख्या का मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करना है, इनिशियल से करके चेक कर पाओगे। दोस्तों ये सवाल भी वैसा ही था, कैप्टन है और सोल्जर्स हैं, 2:7 में थे और नया अनुपात 3:10 बन गया। यस, 25 कैप्टन और 100 सिपाही, ये 25 और ये 100 लोग बेटा युद्ध में शहीद हो गए। 20 और 21 का मतलब बनेगा 1 यूनिट, अरे वाह। 250 और 300 का मतलब आएगा 50 बेटा। आप बताओ स्टार्टिंग में आपके पास सोल्जर 350 थे, 100 अगर युद्ध में शहीद हो गए, उत्तर 250 आएगा। अगर किसी ने इस सवाल का उत्तर 350 कर रखा है बेटा, गलत कर रखा है, 250 बनना चाहिए था बेटा। मैं इस पार्ट पर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। अफसर बेटा 3 का मल्टीपल आएगा, एक ही 2 ऑप्शन थे क्या, 21 आएगा, कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए। ऑफिसर और सोल्जर पूछे हैं, 3 31, 1 13, ये 6 मारे गए, ये 22 मारे गए, खत्म। 39 31 का अंतर 8 यूनिट, 78 और 22 का मतलब 56, 1 यूनिट का मतलब 7 आ गया। दोस्तों आपने जब सवाल करे होंगे तो थोड़ा बहुत आपको अपने आप पे ट्रस्ट आया होगा क्या, थोड़ा सा दोस्तों आपको अपने आप पे यकीन आया होगा क्या कि हाँ यार अब मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, मेरे से ये सवाल अब बन जा रहे हैं। क्रिएटिविटी बेटा इतनी आनी चाहिए। क्या 50 नंबर सवाल बेटा आपने कर लिया? इस वाले टाइप पर इतना फोकस करने का बेटा रीजन यही है कि मतलब मैं जानता हूं ये बहुत 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 काम की चीज है, ये पेपर में काम आएगी ही आएगी दोस्तों, तब आप मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने बात बताई थी और काम तो आ रही है भैया। तो इस शीट में से ये मान लिया जाए कि 50 नंबर तक के क्वेश्चन सारे बच्चों के एकदम डन है, सारे लोगों ने इनको घर पे रिपीट भी किया, सारे लोग इन चीजों पर 100% तसल्ली से सवाल कर पाएंगे। फ्यूचर में कभी बेटा आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए, दोनों ही संख्याओं में कोई परिवर्तन किया जाए, तो इनिशियल फाइनल करना बेटा एक्स वैक्स मानने की कोई नीड नहीं है। चलिए बच्चों अब मैं यहां से आगे का सफर शुरू करता हूं। अब दोस्तों मैं इससे पॉइंट आगे पढ़ता हूं। बेटा पहले आप एग्जाम दो ग्रेजुएशन के, बेटा पहले आप एग्जाम दो ग्रेजुएशन के, उसके बाद देखेंगे अगली बात क्या होती है। सुनो, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:3। कुछ नए लोग लड़के लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल हो गए। कुल छात्र इससे 1200 हो गए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी? दोस्तों पहले आप मेरी बात को समझना बिल्कुल ध्यान से, इजीली।
कैच करना बेटा, कंसेप्ट कैच करना, लैंग्वेज जो बताई गई उस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना। बेटा आपके स्कूल में ना कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। रेशो इनका 5:3 है। मतलब ये तो रेशो बताया गया, ऐसा थोड़ी कि 5 लड़के हैं। लड़के हो सकता है 50 हो सकता है 500 हो सकता है 120 हो, कितने भी हो सकते हैं। उन्हीं के रेशो में 3 गर्ल्स हैं बेटा, उन्हीं के रेशो में 3 गर्ल्स हैं, ठीक। सम न्यू बॉयज एंड न्यू गर्ल्स वर एडमिटेड इन द स्कूल इन द रेशो ऑफ 5:7। बेटा देखो, अब कुछ नए बालक स्कूल में ऐड हो गए। अब स्कूल में कुछ नए बालक ऐड हो गए, और जो नए बालक आए हैं ना स्कूल में, जो नए बालक ऐड हुए ना, उनमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। जो नए बच्चे स्कूल में ऐड हुए हैं उनमें कुछ बॉयज भी हैं कुछ गर्ल्स भी हैं, और ये 5:7 में है। अगर नए लड़के 5 हैं तो लड़कियां नई कितनी है 7। ऐसा करने पर टोटल आपके पास स्कूल में बच्चे हो गए 1200। ऐसा करने पर बेटा टोटल आपके पास स्कूल में बच्चे कितने हो गए 1200। तो अब ये 1200 जो है ना, ये 7:5 में हो गए लड़के लड़कियां, यानी 700 तो लड़के हो गए स्कूल में और 500 लड़कियां हो गई। बात समझ में? ये रेशो बेटा 7:5 बना, ये जो 7:5 बना, ये 700 और 500 हो गया, 700 और 500 हो गया। बेटा इंग्लिश में ये 7:5 लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रह जाता कई बार। बेटा इंग्लिश आप ऐड कर लीजिएगा। अब देखो इसमें क्या है बेटा, आपको देखो ये क्वाड्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना है। क्या देखो, क्वाड्रिक नहीं, सिंपल एक व्यंजक के अकॉर्डिंग सवाल बनेगा। आप सुनो बेटा, इसको मैं बताओ 5x और 3x मान सकता हूं क्या? रेशो को बेटा 5x और 3x मान सकते हैं, और बेटा इस रेशो को मैं 5y और 7y मान लूं। भाई देखो, उनका मल्टीपल अलग होगा, इनका मल्टीपल अलग होगा, अलग अलग रेशो की बात की गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कहानी बॉयज पे। पहले लड़के थे 5x, तुमने 5y लड़के स्कूल में नए भर्ती कर दिए, तो अब टोटल स्कूल में लड़के 700 हो गए क्या? बोलो दोस्तों, लड़कियां थी पहले 3x, 7y लड़कियां स्कूल में नई भर्ती कर दी, अब टोटल लड़कियां 500 बन गई। पहले 5x थे, 5y डाल दिए नए 700, लड़कियां 3x थी, 7y नई आ गई, अब बन गई 500। बेटा ये दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं। मेरे को शुरुआत में लड़के पूछे हैं, यानी मेरे को x की वैल्यू चाहिए। अगर बेटा x का मान मिलेगा तो क्या आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा? तो हमारा टारगेट है दोस्तों, हमें x चाहिए, और x अगर चाहिए तो y को काटना पड़ेगा, x अगर चाहिए तो y को काटना पड़ेगा, और y को दोस्तों काटने के लिए क्या इसका मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। ऐसा करने दोस्तों y अपना एलिमिनेट हो जाएगा। 7×5 35x प्लस 7×5 35y बराबर 7×7 = 49। 3 से गुणा करूंगा दोस्तों, 5×3 = 15x प्लस 7×5 35y बराबर 5×5 = 2500। थोड़ी सी बात को समझो, माइनस 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 ये कट जाएगा बेटा। 20x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400 आ गई क्या? और दोस्तों x का मतलब आ गया 120। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। x का दोस्तों मान कितना आ गया? 120। x का मान दोस्तों आ चुका है 120। अब हमसे पूछा था कि टोटल स्टूडेंट कितने थे। बेटा पहले बताओ, स्टार्टिंग में स्कूल में 8 स्टूडेंट थे क्या? 8, जिनमें से 5 बॉयज थी 3 गर्ल्स थी। तो टोटल की अगर बात करोगे तो 12×8 = 96, 960 उत्तर बनेगा। बेटा ये इनिशियल और फाइनल के उस कंसेप्ट का सवाल नहीं था, ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन था, अलग बात का सवाल था, और ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इक्वेशन बनाकर सवाल को सॉल्व किया। क्या दोस्तों आपको बात समझ में आई? पूरे क्वेश्चन बेटा कंप्लीट करवाएंगे, सारी जानकारियां आपको पढ़ाएंगे, और इस क्लास को पूरा पढ़ने के बाद दोस्तों गारंटी है आपको कभी भी इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ सकता। बेटा नहीं होगा, है ब्रो, हर क्वेश्चन बेटा माइंड में नहीं होता है, चीजों को आपको समझना पड़ता है, चीजों को आपको बेटा चीजों को एज्यूम करना पड़ता है। सुनो बेटा, एक साफ सा कंसेप्ट है, एक इजी सी बात है। मान लो दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं आप एक सिनेमा हॉल के मालिक हैं। दोस्तों मान लो आप एक सिनेमा हॉल चलाते हैं, ठीक है। अब सिनेमा हॉल में जो आपका रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू समझ लो बेटा, रेवेन्यू ये होता है बेटा आपका कलेक्शन, टोटल आपका क्या बोलते हैं राजस्व, जो आपकी जेब में पैसा आता है टोटल। बेटा ये पैसा किस बात पे डिपेंड करता है? बेटा ये कलेक्शन जो आता है किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट यानी टिकटें तुमने कितनी बेची, और एक दोस्तों प्रत्येक टिकट का रेट कितना है। सीधी सी बात है, आपके सिनेमा हॉल में मैं कहता हूं बेटा 200 रुपए की टिकट है और 20 लोग मूवी देखने आए हैं, बेटा आपको 4000 रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। सीधी सी बात है,
भाई अगर 200 रुपए की टिकट है, 20 लोग देखने आए हैं, तो 4000 रुपए आपकी जेब में आएंगे। लेकिन दोस्तों टिकट आपकी 500 रुपए होती, कोई बात नहीं, और 10 बंदे ही देखने आते तो आपको 5000 रुपए मिल जाते। ये तो आपको साफ साफ पता है ना बेटा कि कितने लोग आपके पास विजिटर आए और कितना आपका टिकट का अमाउंट था, तो वही तो डिपेंड करेगा। हाँ, तो अपना ये सवाल दोस्तों, हम कहते हैं एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 में बढ़ाई गई। दोस्तों मैं बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट आपको लिखकर बता रहा हूं, आप एक बार समझने की कोशिश करना। पहले जो टिकट की दोस्तों कीमत थी, मान लो 11 रुपए की टिकट थी, तुमने कहा आजकल महंगाई हो गई 12 रुपए की कर देंगे। 11 रुपए की टिकट दोस्तों ने 12 रुपए की कर दी, और ऐसा करने पर जो आपके विजिटर थे, जो आपके वाटर पार्क में लोग आ रहे थे दोस्तों, ये 8:7 के अनुपात में कम हो गए। यानी पहले अगर आपके वाटर पार्क में 8 लोग आया करते थे, तो बेटा अब आपके वाटर पार्क में केवल 7 ही लोग आ रहे हैं। टिकट तुमने 11 से 12 रुपए की कर दी, तो विजिटर तुम्हारे 8 से कितने हो गए बेटा? 7। अब रेवेन्यू किस चीज पे डिपेंड करता है? रेवेन्यू दोस्तों इन दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। मतलब पहले तुम्हारा रेवेन्यू 88 का आता था दोस्तों, आज तुम्हारा रेवेन्यू 84 का आएगा क्या? पहले आपका रेवेन्यू 88 रुपए का आता था दोस्तों, आज तुम्हारा रेवेन्यू 84 का आएगा। जी हाँ। अब आगे सवाल कहता, टिकट में वृद्धि करने से पहले का राजस्व 1,76,000 रुपए था। बेटा ये 1,76,000 रुपए क्या 88 की वैल्यू है? ये पुराना राजस्व था, और नया राजस्व, नया रेवेन्यू कितना आएगा? 84 आएगा दोस्तों। मैंने काटा इसलिए नहीं, मुझे साफ साफ दिख रहा है, 2 बार कट जाएगा। 84 दूना 168, आगे लगा दो 3 0, मामला खत्म, उत्तर आ गया टी। दोस्तों रेवेन्यू आपका 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो प्राइस पर और एक विजिटर पे। दोनों का मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे, हमें सवाल में कुछ और नहीं करना दोस्तों। यही आपका डायरेक्ट सा वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम हर एक टॉपिक की जान दोस्तों पूरी अर्थमेटिक में काम आएगा, पूरी अर्थमेटिक में यूज होगा। ये आपको याद है, हमने बहुत दिन पहले एक सवाल किया था कि आपने मार्केट से गेहूं खरीदा, आपने चावल खरीदे, उनका प्राइस ये है और उनका वजन इतना है, तो कितना कितना रुपया ना बेटा, सारी बातें वही चल रही हैं। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है बेटा। सुनो, अब मैं देखो ये सवाल बेटा को माइंड में करूंगा। इनकी टिकट तुमने 7 रुपए से 9 कर दी, वेरी गुड। ग्राहक पहले 13 आते थे, ग्राहक आज 11 आते हैं, वाह। पहले मतलब आपकी जेब में 91 रुपए आया करते थे, आज तुम्हारी जेब में 99 रुपए आते हैं। दोस्तों कीमत बढ़ने से पहले, कीमत बढ़ने से पहले 2,27,500 रुपए का कलेक्शन आता था, ये 91 की वैल्यू है क्या? दोस्तों नया कलेक्शन ज्ञात करना है, 99 से मल्टीपल बनेगा। अब देखिए कैलकुलेशन के चक्कर में कई बच्चे अटक जाते हैं। दोस्तों आप मुझे बताओ 99 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, इसका मतलब आपका उत्तर 11 और 9 का मल्टीपल बनना चाहिए क्या? 11 और 9 का मल्टीपल बनना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। तो मैं देखूंगा पहले 9 पे, 7 5 12 3 15 और 2 17, ये 9 से नहीं कट पा रहा। 7 5 12 4 2 18, ये 9 से कट रहा है, संभावना है। 5 2 7 3 10 2 12, ये 9 से नहीं कट पा रहा बेटा। 5 2 7 4 11 13, ये भी नहीं कट पा रहा। एक ही संख्या कटेगी, वही उत्तर है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सवाल में आप कैलकुलेशन अप्लाई करें बेटा, कई बार चीजें बहुत इजी बन जाती हैं ऑप्शन से। तो ये तिकड़म जुगाड़ आपको लगाने आने चाहिए बेटा, ये टाइम सेविंग के मेथड आपको आने चाहिए। सवाल नंबर 52 53 क्लियर हो पा रहे हैं प्रॉपर? नंबर सिस्टम चल रहा है, यूट्यूब पे पढ़ लेना बेटा, नंबर सिस्टम चल रहा है ना। 8-11 पे वृद्धि करने पर 23:21 में गिरावट हो गई। अब देखो बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेशन, बेटा गुणा भाग करो ही मत। आप मुझे बताओ पुराना रेवेन्यू ये बनेगा क्या और नया रेवेन्यू ये बनेगा क्या? गुणा भाग करो मत, सीधा लिखो बेटा। अगर आपको गुणा करने में कष्ट हो रहा है, ये अपने आप कट जाएंगे। क्या बताओ पुराना और नया रेवेन्यू ऐसा बनेगा क्या? अरे बोलो। हाँ दोस्तों 36,800, क्या ये 8 गुना 23 की वैल्यू है? और हमसे पूछा गया 11 गुना 21 की वैल्यू। दोस्तों आपको पता है आपका उत्तर 11 का मल्टीपल बनेगा। दोस्तों आपका उत्तर 11 का मल्टीपल बनेगा। देखो ये 2 और 2 4, 5 और 1 6, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 और ये 4 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 5 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है दोस्तों। 8 और 1 9, ये हमने क्या कर दिया? अच्छा सॉरी, केवल आपसे वृद्धि पूछी है क्या? ओके ओके ओके, केवल आपसे वृद्धि पूछी है, केवल आपसे ये पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ, इन रेट का डिफरेंस पूछा है बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, रेट का डिफरेंस पूछा है आपसे, केवल और केवल रेट का डिफरेंस पूछा है।
ये पूछा है कि केवल वृद्धि कितनी हुई है, फिर बेटा गुणा कर लेंगे, कोई बात नहीं है भाई। अगर गुणा करने की बात पूछी है, ये पूछा है कि डायरेक्ट इनका बताओ डिफरेंस कितना हुआ, बेटा देखो वो तरीका काम करता अपना, अगर हम सीधा सवाल को चेक करते, कोई बात नहीं, गुणा कर लेते भैया। 20 8 160, ये 184 बनेगा। हाँ, 11 गुणा 21 बेटा 231 बनेगा, खत्म बात। ये 184 की वैल्यू है, दोनों का अंतर बनेगा बेटा 47। पूरा पूरा 2 बार कटेगा, 247 गुना 94। पुराना रेवेन्यू और नए रेवेन्यू घटाऊंगा तो डिफरेंस बनकर आएगा, और वही डिफरेंस 9400 दिया गया दोस्तों। 9400 इज द करेक्ट आंसर। पूरा सवाल हमने पढ़ा नहीं तो टाइम लग गया आपको, और क्या दोस्तों। टिकट वाला सवाल पहले कर चुके हैं आप ये। देखो दोस्तों, आपके पास 2 प्रकार के कोच है ट्रेन में, एक है फर्स्ट एसी और एक है सेकंड एसी। इसका किराया 3 रुपए, इसका किराया 1 रुपया। इसमें लोग आते हैं केवल 1, इसमें लोग आते हैं 50। क्या बेटा सेम क्वेश्चन किया हुआ पहले आपका, इधर से आएंगे 3 रुपए, इधर से आएंगे 50 रुपए। 1325 जो है ये 53 की वैल्यू है दोस्तों। आपको वैल्यू चाहिए कितनी, 50 की, खत्म बात। क्या बेटा ये सेम सवाल है क्या, क्या ये सेम सवाल है क्या? 1100 जो बेटा 1100 है, ये 44 की वैल्यू बनेगी पक्का, और आपको 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 100 रुपए उत्तर बनेगा बेटा, हो गया आंसर। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा होगा ऐसे ही पेपर में आएंगे दोस्तों, ऐसे ही पेपर में आएंगे। अगर इन पर आपने काम किया तो बहुत बढ़िया से आप आगे भी रिजल्ट दे पाओगे दोस्तों। अब अपना सवाल नंबर आया 57, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। मेरे पास 555 रुपए थे, 555 रुपीज थे, और ए बी सी 3 लोग थे मेरे पास आए, बोला गुरुजी आप इतना धन लेकर बैठे हो, क्या करोगे, हम लोगों में बांट दो। तो मैंने कहा किस अनुपात में बांटूं, तो वो कहने लगे 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांट दो। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं वास्तव में इस अनुपात में पैसा बांटने चलता तो क्या आपको ये बताओ इन तीनों का एलसीएम 60 बनता क्या बेटा, 60 बनता क्या बेटा, 60 बनता। देखो ये रेशो कितना बनेगा, 15, 12 और 10। मतलब बेटा ये लोग मेरे से ना 15, 12 और 10 के अनुपात में पैसा मांग रहे थे। क्या बच्चों मैं 1/4, 1/5, 1/6 को हटाकर 15, 12, 10 लिख दूं, बात समझ में आ जाएगी तुम्हें। एक्चुअल में ये लोग मेरे से इस अनुपात में पैसा मांग रहे थे, लेकिन दोस्तों मैंने उनकी बात को गलती से अनसुना कर दिया। उस टाइम मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, और पैसा इनमें मैंने उठा के 4, 5, 6 में बांट दिया। बांटना चाहिए था 1/4, 1/5, 1/6 में दोस्तों, बांट दिया मैंने 4, 5, 6 में। आप मुझे बताना दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में मेरा जो पैसा है, जो अमाउंट मैं लेकर बैठा हूं दोस्तों, वो इक्वल होनी चाहिए ना भाई। पैसा जितना था उतना ही बांटूंगा। तो इधर तो इनके पैसे का जोड़ बन रहा है 37, इधर इनके पैसे का जोड़ बन रहा है 15। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब मेरे पास पैसा कांस्टेंट था तो दोनों केस में इक्वल इक्वल पैसा बनना चाहिए। अब इक्वल इक्वल कैसे बनेगा बेटा, देखो 37 नंबर प्राइम है, मैं एक काम कर लेता हूं, इसका गुणा कर लेता हूं 15 से और इसका गुणा कर लेता हूं 37। क्या बेटा अब तो दोनों केस में पैसा इक्वल हो जाएगा? क्या बेटा अब तो दोनों हाल में पैसा बराबर आएगा? चलिए आइए 15 गुना करके देखते हैं। 15 गुना करोगे बेटा, 15 15 225, 15 गुना 12 180, 15 गुना 10 150। बेटा इतने इतने रुपए बनने चाहिए, इतने इतने रुपए बनने चाहिए मेरे हिसाब से। और देखो इधर अगर 37 गुना करूंगा, 37 दूना 74, 148 बनेगा बेटा, 37 5 185 बनेगा, और 180 222 बनेगा। ऐसा होगा दोस्तों क्या? मेरे पास एबीसी आई, और देखो बेटा मजे की बात देखो आप, ये पैसा एक्चुअल में गुणा करने पर 555 ही बन रहा है, जो सवाल की वैल्यू के इक्वल ही आ गया। 37 गुना 15 करने पर 555 ही बन रहा है, जो आपके सवाल की वैल्यू के इक्वल आ गया। दोस्तों इसका मतलब पता है क्या हुआ, ए को मिलने चाहिए थे 225, आपने दिए हैं 148। बी को मिलने चाहिए थे 180, आपने दिए हैं 185। सी को मिलने चाहिए थे 150, आपने दिए 222। ये आपने पैसा इस प्रकार गलती से बांट दिया। तो मैंने पूछा सी को कितने रुपए ज्यादा मिल गए। बेटा सी को बताओ 150 मिलने चाहिए थे, और तुमने गलती से 222 दे दिए, तो 72 रुपए का डिफरेंस आ गया बेटा। क्या सी की अमाउंट में 72 रुपए का डिफरेंस आ गया? बात समझ में आ रही तुम्हें? हाँ समझ में दोस्तों क्यों नहीं आएगा? जब बढ़िया पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा भैया, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। एक सिंगल नंबर कट जाएगा तो भी गारंटी है, एक सिंगल नंबर नहीं कट पाएगा।
तो हम वैल्यू सिस्टम करते हैं बेटा। अगर 555 इक्वल नहीं होता देन वी विल गो टू वैल्यू सिस्टम। सुनो एक बार एक सवाल देखो बेटा, प्लीज एक बार जल्दबाजी मत करो, आप ध्यान से देखो। ए बी सी के पास एक पैसा 9:8:6 में डिवाइड करना था। एक्चुअल में 9:8:6 में डिवाइड करना था, लेकिन दोस्तों बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट, बाय एरर तुमने 1/9, 1/8, 1/6 में बांट दिया। बड़े नालायक लोग हो यार, पैसा बड़ा गलत बांट देते बेटा। 9:8:6 का एलसीएम 72 बनेगा क्या बताओ? 72 बनेगा। ये लोग पैसा ध्यान से बांटे तो हमें इतना कष्ट कभी होता ही नहीं जीवन में, क्या करें? सुनो भाई बेटा, ए के हिस्से में 8, बी के हिस्से में 9 और सी के हिस्से में 12 रुपए आएंगे। देखो भैया मेरी बात समझो, तुमने पैसा इस अनुपात में बांटना था। 9, 8, 17 और 6 23, इधर इनका जोड़ कितना बन रहा है? 23। 8, 9, 17 और 12 39, इधर इनका जोड़ बन रहा है 39, सॉरी 29, 29 ये बन रहा है। अब दोस्तों क्या हुआ, इधर और इधर दोनों सिचुएशन में क्या सेम पैसे की बात हो रही है? क्या बेटा दोनों सिचुएशन में सेम पैसे की बात हो रही है? लेकिन आपने पैसा अलग अलग कर दिया, तो बात गलत हो गई। तो पैसा तो इक्वल सेम होना चाहिए बेटा। इक्वल पैसा कैसे आएगा बेटा, बताओ पैसा इक्वल कैसे बनेगा? देखो इधर तो जोड़ बन रहा है 23, इधर जोड़ बन रहा है 29, इधर जोड़ बन रहा है 29, इधर बन रहा है 23। बेटा बताओ पैसा इक्वल कैसे बनेगा? तो आपको गुरुजी इसको तो 29 से गुना कर लो और इसको 23 से गुना कर लो। 23 का गुना इधर, 29 का इधर। बेटा अब आपके पास पैसा बताओ टोटल इक्वल हो गया दोनों साइड में, पैसा इक्वल करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे बाद में, एक बार रुक जाओ। टोटल पैसे का इंडिकेटर अब ये आ चुका है बेटा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है इस कारण बी को 1000 रुपए का लॉस हो गया। मतलब आप फोकस कर लो केवल बी पे, आप बेटा फोकस कर लो केवल बी पे। देखो बी को पैसा कितना मिलना चाहिए था, तो 29 गुना 8 करना, 8 × 72 का 2 अंसिल 7, 16 और 7 23, 232 रुपए। बेटा बी को 232 मिलने चाहिए थे, बी को 232 मिलने चाहिए थे। तुमने बी को दिए कितने हैं? 207 रुपए दिए हैं। बी को मिलने चाहिए थे 232, तुमने दिए हैं 207। बेटा बताओ बी का नुकसान कितना हो गया? अरे बताओ बी का नुकसान कितना हो गया? 25 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन सवाल क्या था, बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों क्या ये 1025 की वैल्यू बनेगी क्या? जिसकी वैल्यू दी जाए बटा दोस्तों 1000 क्या 25 की वैल्यू बनेगी? हाँ। तो पूछो तो टोटल पैसा बताओ भैया। टोटल पैसा तो 29 गुना 23 है। टोटल पैसा दोस्तों 29 गुना 23 है। ये है टोटल पैसा। गुणा भाग बेटा हम लास्ट में करते हैं, एक साथ नहीं करते। 40। अब देखो सवाल पे नजर मारो बेटा, लास्ट में 0 आना मैंडेटरी है, लास्ट में 0 आना मैंडेटरी है। 40 दिख रहा है आपको? तो आएगा ही आएगा, ये तो उत्तर कभी हो नहीं सकता। अब सोचना, अब यूनिट डिजिट देखो, 9 तिया 27, 7 चौका 28, लास्ट में 8 आएगा दोस्तों, उत्तर डी बनेगा। यूनिट डिजिट बेटा 0 के पहले 8 आएगा, तो 8 वाला ही ऑप्शन था। कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ने की कोई नीड नहीं है दोस्तों। पेपर में आपको ये तरीका पता होना चाहिए। हर सवाल पे कैलकुलेशन नहीं किया करते, सवाल को बेटा मेंटली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। 58 नंबर सवाल समझ में है? एक ही प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक जैसी बात चल रही है, पैटर्न एक ही है, कहानी एक ही दोस्तों। एक और अल्टीमेट सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। सवाल हमसे कहता, एक स्कूल में अध्यापक लड़के और लड़कियां। देखो बेटा स्कूल में 2 ग्रेडिंग होती है, एक तो होती है स्टूडेंट्स, एक टीचर्स। अब स्टूडेंट में बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं, ठीक है ठीक है। हमें कहता 8 नए अध्यापक स्कूल में आ गए, ठीक है। 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अध्यापक और स्टूडेंट का अनुपात ये हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टीचर और स्टूडेंट पे क्या लगाऊं बेटा? टीचर और स्टूडेंट पे क्या लगाऊं? इनिशियल फाइनल ना। मेरे को ये अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है टीचर और स्टूडेंट का, दैट्स व्हाई, ठीक है बेटा। स्टार्टिंग बताओ, स्टार्टिंग 1:12 था क्या? 12 पता है कहां से आया? 7 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, यानी स्टूडेंट तो 12 है बेटा, ठीक है। फाइनल अनुपात कितना? 1:7 है क्या बेटा? फाइनल अनुपात कितना है? 1:7 है, 1:7 है। जी हाँ, बॉयज बेटा कांस्टेंट है, जो बॉयज की कोई बात ही नहीं की गई, छोड़ो फिर। टीचर तो 8 नए आ गए और गर्ल्स 9 स्कूल छोड़ गई,
बेटा गर्ल्स मतलब स्टूडेंट ही है, बेटा गर्ल्स का मतलब स्टूडेंट ही है। 8 टीचर नए आ गए और 9 लड़कियां स्कूल छोड़ गई। आप मुझे बताओ ना, 7 एकम 7, 12 एकम 12, ऊपर बनेगा 5 यूनिट बराबर दोस्तों 56, 56 और 9 65 आएगा ना दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यहां तक की बात सबको समझ में आई दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 13। मतलब आपको यह समझ में आ गया कि इनिशियली आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे वो 12 गुणा 13 156 थे। बेटा स्टार्टिंग में आपके स्कूल में जो टोटल बच्चे थे वो 156 थे। क्या इस 156 को आप बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर सकते हो? हाँ, आपको पता है सर ये 7:5 में थे, 7:5 में थे। तो अगर मैं 7:5 में 156 को बांटूंगा तो बेटा आप मुझे बताना, 12 से भाग दूंगा, 13 7 91, 13 5 65, इतने बनेंगे क्या? इतने भैया 156 को आप 7:5 में डिवाइड कर पाओगे? तो बॉयज और गर्ल्स इतने इतने आ गए। ये इनिशियल आया डेटा, इनिशियल स्टार्टिंग का। लेकिन दोस्तों अब 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था, 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था, तो बची हुई लड़कियां कितनी है? 56 दोस्तों। 56 इस क्लास में स्कूल में आखिरी गर्ल्स होंगे। 56 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या आपको बात समझ में आई? कल बेटा हमने आधा घंटा कम किया था, आज आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। आज तुम्हें 6 बजे तक पढ़ाएंगे दोस्तों। 2017 के मेंस का सवाल है बेटा। 13 गुणा 5, बात तो एक ही है बेटा, बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है। घोष मेरे भाई, तुमने हमारी क्लास को आज ही ज्वाइन किया है बेटा, आपने हमारी क्लास को आज ज्वाइन किया, आपको समझ में नहीं आएगा, आप स्टार्टिंग वाली क्लास लिया बेटा। देखो मैंने शीट में केवल इजी क्वेश्चन नहीं लिए हैं बेटा, मैंने नॉर्मल क्वेश्चन, टफ सवाल, हर एक प्रकार की बात कवर की है, हर एक प्रकार की बात दोस्तों ली है, हर एक प्रकार की बात। तो हो सकता है किसी किसी सवाल को समझने में थोड़ा आपका टाइम लगे, कुछ सवाल दोस्तों आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़े, लेकिन बेटा कीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बेटा, इन पर थोड़ा काम करना। सुनो, 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच में इस प्रकार डिवाइड करनी है कि उनके हिस्से से 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए कम कर दिए जाएं, तो शेष पैसा 7, 10, 13 के अनुपात में जाएगा। देखो बेटा मेरी बात सुनो, एक दिन क्या हुआ, आपके पास 3 दोस्त आए तुम्हारे, सुनील, अनिल और जमील। शुक्र मनाओ आपके आंसर आ रहे हैं बेटा। जब प्रैक्टिस करोगे, सवालों को 4 बार रिवाइज करोगे तो लगने वाला टाइम कम हो जाएगा। तुम्हारे पास दोस्तों 3 दोस्त थे, एक का नाम सुनील, एक का नाम अनिल, एक का नाम जमील, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इनमें, आपके पास बेटा जेब में टोटल रुपए थे 15,525, तो इतने रुपए लेकर बैठे थे और आपने इन तीनों में बांट दिए। अब अगर डायरेक्ट आपको पैसा दे दिया जाता कि भाई ये 7, 10, 13 कर लेना, 7:10, अगर आप इस पैसे को डायरेक्टली बांट देते फिर तो सवाल बड़ा इजी बन जाता, फिर तो कोई भी कर लेता। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मैं डायरेक्ट किस अनुपात में बांट रहा हूं नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सुनील के हिस्से में से 22 रुपए कम कर लो, अनिल के हिस्से में से 35 रुपए कम कर लो, और जमील के हिस्से में से 48 रुपए कम कर लो। तीनों को आपने जो हिस्सा दिया उसमें से 22, 35, 48 रुपए कम करेंगे ना, तो ये पैसा 7:10:13 में बन रहा है। 22, 35 और 48 कम करने के बाद दोस्तों एक बात बताओ यार, 48, 22 और 35 क्या 105 रुपए कम हो गए क्या? यानी अब जो टोटल पैसे की बात कर रहा है वो 15,420 की बात कर रहा है। तीनों के हिस्से में से 22, 35, 48 कम किया, टोटल 105 रुपया कम कर लिया। यानी कि दोस्तों मैं आपको यह कह सकता हूं कि 15,420 रुपया है ना, इसको 7, 10, 13 में बांट लो। 15,420 रुपया दोस्तों इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो बताओ 15,420 के बटा में क्या आएगा? अरे वैल्यू सिस्टम जानते हो ना बेटा, वैल्यू सिस्टम जानते हो ना, बटा में आएगा 30। कितनी बार कटेगा? 3, 5, 15, 514 बार। बेटा 514 का गुणा अगर 7 से करोगे तो 3598 आएगा। क्या ये सुनील के हिस्से में आएंगे? बेटा 10 से गुणा करोगे 5140 रुपए आएगा। क्या ये अनिल के हिस्से में आएंगे? क्या ये अनिल के हिस्से में आएंगे? और 514 गुणा 13 करोगे तो ये 6682 रुपए
जमील के हिस्से में आएंगे। क्या आप 15,420 रुपए को इस अनुपात में डिवाइड कर सकते हो? लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल थोड़ी है, ये तो हमने सवाल सॉल्व कर किया था। आप बताओ सुनील के हिस्से में कितने रुपए आए होंगे? बेटा 3598 में 22 जोड़ दो। क्या सुनील के हिस्से में 3620 रुपए आए होंगे क्या? भाई अपने पास अमाउंट तो यही थी ना बेटा, हम तो एक बार क्वेश्चन करने के लिए बैठ गए थे, वापस अपनी जगह पे आना पड़ेगा। अनिल के हिस्से में 5175 रुपए आएंगे और जमील के दोस्तों हिस्से में 6680 और 890 6730 रुपए आएंगे। प्यारे दोस्तों, क्या इन तीनों को इतना इतना पैसा मिला होगा क्या? दोस्तों क्या इन तीनों को इतनी इतनी अमाउंट मिली होगी क्या? सुनील, अनिल और जमील को इतना इतना पैसा मिला होगा। लेकिन भैया मेंस का सवाल बनता है, थोड़ी सी जानकारियों को और एक्सटेंड कर दिया, ये इनका मूल हिस्सा आ गया। ये कहता कि इनके मूल हिस्से में कुछ जोड़ो। मैंने कहा क्या जोड़ो? तो कहता सुनील वाले में 16 रुपए जोड़ो। बेटा सुनील वाले में अगर जोड़ूंगा 16 तो क्या 3636 बन जाएगा? हाँ। अनिल वाले में जोड़ूंगा 77 रुपए, बेटा ये बन जाएगा 5252। और जमील वाले में 37 तो ये बनेगा 6767। ये इनका राशि का अनुपात बन गया। दोस्तों ये तीनों 101 से कट जा रहे हैं, 101 से, तो 36, 52 और 67 उत्तर बनेगा। डी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दोस्तों सुनील, अनिल, जमील का क्वेश्चन बेटा आपको हर किताब में, हर सेट में, हर एजुकेटर की हर शीट में दिख जाएगा। ये दोस्तों इस सवाल करने को सिंपल तरीका हो गया कि आपने ओरिजिनल अमाउंट में से पहले कुछ कुछ हिस्सा बैक किया, फिर उसको डिवाइड कर लिया, देन आगे बढ़ गए। बेटा इंटरेस्टिंग लेवल के अच्छे सवाल है। क्या आपको इस सवाल की जानकारियां समझ में आई? मैं इस बात की बेटा संभावना कर सकता हूं कि तुम्हें कोई ना कोई डाउट सवाल में आया होगा, लेकिन जब आप इसको एक बार रिपीट मारोगे बेटा, थोड़ी सी बातों को समझोगे तो आप अच्छे से सवाल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक और बेटा मैं कहता हूं रिपीट एक बार देखना सवाल, इस क्वेश्चन को एक बार और देखना। हाँ भाई टफ पेपर आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कर पाएंगे सवाल। रिपीट करना भाई, रिपीट करना, कम से कम क्लास को 2 बार रिपीट करना ही चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम क्लास को 2 बार रिपीट किया ही जाए। 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार डिवाइड किया गया कि पुरुष, औरतों और बच्चों को मिलने वाली राशि इस अनुपात में, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक औरत को मिलने वाली राशि 6, 5, 4 में, तो कुल पुरुष में संख्या ज्ञात कर। सुनो बेटा, भाई देखो आपके पास 3 कैटेगरी के पर्सन है, आपको बताया। एक तो बेटा मैन है बहुत सारे, एक वुमेन है और एक चिल्ड्रन है। 430 रुपए तुम अपने घर से लेकर निकले, 430 रुपए तुम अपने घर से लेकर निकले, और आपने देखो सभी पुरुषों, ऑल की बात कर रहा है, ऑल की मिलने वाली राशि 12:15:16 के अनुपात में डिवाइड कर। मैन को आपने दिए 12 रुपए, वुमेन को आपने दिए 15 रुपए और चिल्ड्रन को दोस्तों आपने दिए 16 रुपए। ठीक, और आगे बोला कि प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि, देखो बेटा ये तो टोटल है, टोटल राशि किस अनुपात में थी, और ईच पर्सन को, प्रत्येक पर्सन को आपने राशि 6:5:4 में दी है क्या? क्या बेटा प्रत्येक पर्सन को राशि आपने 6, 5, 4 में दी है? अच्छा, अगर मैं इनके इसमें इसका भाग दे लूं बेटा, अगर मैं डिवाइड कर दूं इसमें, तो क्या आपको नंबर ऑफ पर्सन का रेशो मिल जाएगा? दोस्तों देखो मेरी सीधी सी बात है, मेरी बात समझना बेटा, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक, अब उसमें मान लो 5 मजदूर काम करते हैं, प्रत्येक बंदे की सैलरी 20-20 रुपए है, तो टोटल आपका खर्चा 100 रुपए का होगा ना बेटा, टोटल आपका खर्चा 100 रुपए का होगा। अरे दोस्तों आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें 10 मजदूर काम करते हैं, 10 मजदूर काम करते हैं, और टोटल खर्चा आपका 300 रुपए का हो रहा है, टोटल खर्चा आपका 300 रुपए का हो रहा है। इसका मतलब आपने प्रत्येक मजदूर को 30 रुपए दिए होंगे। दोस्तों मैं एक बात और बोल रहा हूं कि आपका टोटल खर्चा 500 का हुआ, टोटल खर्चा आपका 500 रुपए का हुआ, प्रत्येक मजदूर के हिस्से में 25 रुपए आए हैं, प्रत्येक मजदूर के हिस्से में 25 रुपए आए हैं, तो आप बताओ 20 मजदूर काम कर रहे होंगे। कॉमन सेंस की बात है, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टोटल जो आदमी है उनको मिले 12 रुपए, महिलाओं को मिले 15 रुपए और चिल्ड्रन को मिले 16 रुपए। प्रत्येक के लिए 6, 5, 4 था, तो डिवाइड कर लीजिए, 2:3:4 बने। ये बताओ नंबर ऑफ पर्सन का रेशो आया है क्या दोस्तों? ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशो आया है क्या? 2:3:4।
और टोटल आदमी है कितने? टोटल आदमी है 45। टोटल लोग हैं कितने? 45। दोस्तों क्या मुझे बताइए, ये 45 सवाल में 9 की वैल्यू बनेगी बेटा? 45 सवाल में 9 की वैल्यू बनेगी। और आपको पुरुष पूछे गए हैं, पुरुष 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 10 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 10 इज द करेक्ट आंसर। ये सारी बातें बेटा आपका बेस क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे प्रकार से आप इनको समझ पाएंगे। क्लास को कम से कम 2 बार पढ़िए, और बेटा कम से कम बताऊं 2 बार क्लास करने के बाद में ना शीट को 2-3 बार रिपीट कर लेना। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं बेटा कोई भी सवाल बच नहीं पाएगा। 430 का कोई यूज नहीं है बेटा, 430 का कोई यूज नहीं है इस सवाल में। बस ऐसे ही आपको दिया गया था फर्जीवाड़े में, ताकि बालक गुणा भाग करते रहे बेटे। हाँ, अगर अमाउंट की बात अगर बोले बेटा, अमाउंट की बात अगर बोले कि कितना कितना अमाउंट मिला प्रत्येक को, तो अपन 430 का यूज करेंगे बेटा, फिर 43 का अपन यूज करेंगे। ठीक, एक बार इस सवाल को और देख लो बेटा, तुम्हें कोई बात रह जाए, डाउट रह जाए तो और आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है बेटा। आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में 3 प्रकार के लोग काम करते हैं। आपकी फैक्ट्री में 3 प्रकार के लोग काम करते हैं। एक तो है बेटा स्किल्ड एम्प्लॉय, जो पूरे कुशल हो गए। एक है दोस्तों अनस्किल्ड, यानी जो अकुशल है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं क्लर्क। आपकी फैक्ट्री में 3 प्रकार के लोग काम करते हैं, ठीक है, जिनमें क्लर्क, कुशल और अकुशल लोग काम करते हैं। बेटा इनकी संख्या देखो, संख्या बेटा, इनकी संख्या मतलब क्या? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्संस का रेशो दिया हुआ है 8, 5, 1। मतलब 8 कर्मचारी स्किल्ड काम करते हैं, 5 करते हैं अनस्किल्ड, और 1 काम करता है क्लर्क। यही बोला बेटा, क्या बोले? यही बोला ना। नंबर ऑफ पर्सन 8 स्किल्ड कर्मचारी काम करते हैं, 5 दोस्तों करते हैं अकुशल अनट्रेन्ड आदमी है, और 1 दोस्तों क्लर्क भी काम करता है आपकी फैक्ट्री में। ठीक है, और उनकी मजदूरी देखो दोस्तों, ईच पर्सन की मजदूरी दी गई है दोस्तों, आपको देखो सवाल में दिया हुआ है। एंड वेजेस ऑफ ए स्किल्ड वर्कर, टोटल नहीं बोला बेटा, टोटल नहीं बोला, प्रत्येक आदमी का वेजेस दिया गया है। क्या दोस्तों? प्रत्येक आदमी की सैलरी का रेशो दिया हुआ है। क्या प्रत्येक आदमी की सैलरी का रेशो दिया हुआ है? आप कहोगे जी 5:2:3। प्रत्येक आदमी की सैलरी का रेशो दिया हुआ है। स्किल्ड आदमी को 5 रुपए मिलते हैं, अनस्किल्ड को 2 रुपए मिलते हैं, क्लर्क को 3 रुपए मिलते हैं। तो अगर मैं आपकी फैक्ट्री पर टोटल वर्क लोड चेक करूं कि भाई कितना कितना खर्चा हो गया, बेटा आप मुझे बताओ, ये स्किल्ड वाले आदमी 8 आदमी हैं, सबको 5-5 रुपए मिलते हैं, सबको 40 रुपए मिलेंगे। भैया 8 आदमी काम करते हैं, एक आदमी को 5 रुपए देता हूं मैं, ये 40 रुपए ले जाएंगे मेरे से। और अनस्किल्ड वाले बेटा 10 रुपए ले जाएंगे, 10 रुपए। और क्लर्क बेटा, क्लर्क मेरे से ले जाएगा 3 रुपया। क्या आपका पैसा इस अनुपात में बटेगा दोस्तों? क्या आपका टोटल पैसा इस अनुपात में बटेगा? जी हां, 3180 रुपए टोटल खर्चा है। टोटल बेटा, टोटल का मतलब टोटल, ये 53 की वैल्यू है। क्या 53 की वैल्यू है बेटा? 53 छिका 1 318, 60 बार कटेगा। मतलब कि 60 है, मल्टीपल कर लो बेटा। ये ले जाएंगे 2400 रुपए, ये ले जाएंगे 600 रुपए, और इनके हिस्से में आएंगे 180 रुपए। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था दोस्तों। इस क्वेश्चन में 20 का कोई यूज नहीं था। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 430 डेटा आपको फालतू में दिया था दोस्तों, वैसे ही ये तुम्हें किसी यूज की बात नहीं थी। ऐसा ही सवाल आपने पहले किया था। क्या थोड़ी बात आपको समझ में आई? क्या थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? बेटा ये डिविजिबिलिटी की क्लास में मैंने आपको नियम करवाए थे बेटा यार। अब इधर बेटा बीच में ना मिसगाइड हो जाएगा। आपका नाम ये डाउट है कि लिखा? रूपक। रूपक भाई मेरे काम करना, आप मुझे, रूपक आप मुझे काम करना, टेलीग्राम पे मेरा टेक्स्ट करना, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करना। मैं इन क्वेश्चंस के जो क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशंस लिखकर आपको फोटो भेज दूंगा भाई, प्लीज ना। इधर बेटा समझाने लगूं ना पूरी बेसिक बात बेटा, तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। नवीन भैया ये क्लास त्रिकोणमिति की नहीं चल रही है, हम रेशो पढ़ रहे हैं भाई, सो प्लीज डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट मत करो। ये बेटा ऐसा नहीं है कि क्लास आपके अकॉर्डिंग चलेगी, ऐसा नहीं है कि क्लास आपके हिसाब चलेगी बेटा, जैसे आपको वैसे चलना है बेटा। अभी हम रेशो पढ़ रहे हैं, रेशो की बात चलेंगे बेटा, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बस की बात नहीं है। सुनो भाई बेटा, रेशो की शीट नंबर 1 हमने आपके सामने की थी, जो बहुत बेसिक वाली शीट थी, सबने समझ लिया। फिर बेटा आपने शीट नंबर 2 देखी, जिसमें मैंने आपको प्रोपोर्शन का बताया कंसेप्ट कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। फिर हमने शीट नंबर 3 की बात की, और शीट नंबर 3 में जो मेजर बात आपने सीखी दोस्तों,
क्या वो इनिशियल और फाइनल का पूरा कंसेप्ट देख लिया क्या दोस्तों? इनिशियल और फाइनल को अप्लाई करना आपको आ गया। देखिए लैंग्वेज कई प्रकार में घुमा फिरा कर देगा। कहने का मतलब ये है कोई दो चीजों का रेशो दिया जाए, कोई दो चीजों का रेशो दिया जाए, फिर बेटा उन पे दोनों में कुछ चेंज किया जाए और बेटा बाद में आपको फाइनल दिया जाए, इनिशियल फाइनल कर सकते हैं। अलेक्स बेटा आपको इतने क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं बेटा, मेरी गारंटी है तुम किसी का कोई भी कोर्स ले लो बेटा, कोई भी किसी से भी कोई भी कोर्स कैसे परचेज कर लो, अगर किसी क्लास में तुम्हें इतने सवाल मिलते मुझे बता दीजिएगा, इतने क्वांटिटी में इतने सवाल है। और अभी भी आपकी शिकायत ये है कि प्रैक्टिस करने को सवाल कम होते हैं, फिर बेटा कोई इलाज ही नहीं है। अगर बेटा आपको इतने भी सवाल देखकर तसल्ली नहीं होती ना, आप कह रहे हो कि सवाल बहुत कम है, फिर तो भैया मतलब मेरे हिसाब से अरे वो 20 बेटा आपको ऐसे ही दिया हुआ है, कोई बेटा फर्क नहीं आते। ठीक 50 बार बेटा मैं बोल चुका नवीन जी आपको, आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आती है बेटा। हद हो गई बात की, मतलब यार एक मतलब बंदा एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, लेकिन नहीं, इनको पता नहीं बेटा क्यों मतलब मेरी बात ही समझ में नहीं आती यार। चलो बेटा समय है एक छोटे से 5 मिनट के ब्रेक का। दोस्तों एक अल्पकालीन ब्रेक अपन ले रहे हैं बेटा, और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। आज आपकी शीट नंबर 4 हम पूरी कर देंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। कल हमने क्लास आधा घंटा कम की थी बेटा, आज अपन उस आधे घंटे बेटा पूरा कर लेंगे। आपका बैकअप बेटा मैं आज लेके आया हूँ, पूरी क्लास बेटा पढ़ेंगे, एक एक बात आप समझिएगा, डिटेल में सवाल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर क्या है? 4 डिस्कस करेंगे बेटा। देखो इसके कुछ सवाल तो आप खुद से कर ही पाओगे एक बार, ये लो, ये सवाल आप खुद से कर लोगे एक बार क्या? जितने बेटा ब्रेक लेंगे हम उतनी देर में सवाल कर लोगे आप ये? चलो करना, चर्चा करेंगे 2-4 मिनट बाद में सवाल की, फिलहाल ब्रेक है।
से क्लास चल रही है अनअकैडमी क्लास पे। हाँ श्योर 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 भैया, श्योर होगा ना। ओके ओके। हमें दोस्तों इतना काहे चिंता करते हो, 1 मिनट के। शीट नंबर 4 दोस्तों स्मूथ से एंट्री कर चुके हैं। सवाल नंबर 1 आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया, हो गया सवाल बेटा आपसे। हमने इसी प्रकार के अभी 1-2 सवाल किए दोस्तों, अभी अभी जस्ट आपने ऐसे सवाल किए थे। ये कोई नया सवाल नहीं है दोस्तों। पैसा तुमको 1, 2, 3 इनका एलसीएम 12, 6:4:3 में बांटना चाहिए था, तुमने गलती से नालायक को 2, 3, 4 में बांट दिया। इनका जोड़ 13, इनका जोड़ 9, अच्छी बात नहीं है बेटा। इसको 9 से गुणा कर लो, इसको 13 से गुणा कर लो, खत्म बात। इससे आसान डेटा की तुम कल्पना कर सकते हो। 54, 36, 27 ऐसे पैसा बांटना चाहिए था, और तुम ठहरे भैया गलत करने वाले आदमी। टोटल देखे भैया 8 शीट में, 8 नहीं 7, 13 तिया 39, 13 चौक 52 ऐसे। ये पैसा जाना चाहिए था, तुमने गलती से ये दे दिया, तुमने फॉल्ट में ये दे दिया बेटा। देखो ए को तो नुकसान हो गया भैया, ए तो लॉस में गया, बी को प्रॉफिट हुआ पर 3 रुपए का हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया 25 रुपए का। तो मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, तो सी को हुआ, और 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आई बात समझ में तुम्हें? दोस्तों ये सवाल बड़ा सिंपल है। ये ना स्टार्टिंग के 3-4 सवाल दिए गए थे पिछली शीट का रिकैप करने के लिए, आपको बताने के लिए कि पिछली शीट की चीजें आपस में रिकनेक्ट है। मैंने डिजाइन तो ऐसे किया था ना, मेरे सवाल सुनो बेटा, मैंने ऐसे बनाए थे कि कल मैं आपको शीट नंबर 3 पूरी करा देता, फिर आज मैं शीट नंबर 4 शुरू करता, थोड़ा 10 मिनट का रिकैप ले लेता, पिछला पोर्शन आ जाता। ऐसे इनको डिजाइन किया गया था, और वो आज ही हमने स्टार्ट कर लिया, थोड़ा समय फ्लक्चुएट हो गया, कोई बात नहीं। ए को बी का 2/9 भाग मिले, ए को बी का 2/9 भाग मिले। दोस्तों ए को बी का 2/9 भाग मिले, ऐसे लिखोगे क्या? ए को बी का 2/9, बी को अगर 9 तो ये मिलेगा 2, और कह रहे सी को ए का 3/4 मिले, सी को ए का 3/4 मिले, ऐसा मिलेगा दोस्त ऐसा मिलेगा क्या? अब बताओ, दोनों तरफ में ए इक्वल करना चाहिए क्या? दोनों साइड दोस्तों ए इक्वल करना चाहिए। ए इक्वल करोगे 4, 18 और 3 बनेगा, वेरी गुड। 1250 दोस्तों 25 की वैल्यू है क्या? 50 बार कटेगा दोस्तों, ये बनेगा 200 रुपया, ये बनेगा 900 रुपया, और ये बनेगा 150 रुपया। उत्तर आ जाएगा पी। अरे इस प्रकार के सवाल तो खुद से कर लोगे, इस प्रकार की बातों को तो बेटा खुद से ट्राई कर लोगे ना, इसमें तो डरोगे थोड़ी आप कभी जीवन में। इस सवाल को मुझे पढ़ के बताओ, खुद से कर लोगे बाद में? कहीं कल क्लास में लेके तो नहीं आ जाओगे कि सवाल नंबर 3 नहीं हुआ सर? कहीं कल ऐसे आ जाओ, सवाल नंबर 3 करवा दो एक बार। आप मुझे बोलो ये सवाल क्लास में किया हुआ है मंथली और ईयरली इनकम वाला अपन ने, मंथली और ईयरली। मुझे तो आइडिया भी पड़ रहा है, इसका उत्तर 1,44,000 आया था। कुछ मुझे याद भी आ रहा है, ऐसा आपको भी आ रहा है क्या दोस्तों? बी और डी के हिस्सों का योग, ये भी आप सवाल क्लास में कर चुके हैं मेरे हिसाब से। उत्तर 2040 आया था शायद। अरे वाह, तुम्हें भी आंसर याद होने लग गए ना। चलो ठीक है, तो सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। 6 पे आ जाओ दोस्तों। देखो ये सवाल आपको मैंने क्लास में बताया था कि एक आदमी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, कुछ बचाता है। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग दे दिया जाए तो आप इनकम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये 26 है, ये 3 है दोस्तों, ये 29 आएगा। और वैल्यू सिस्टम कहता है आपसे 7250 अगर इनकम है तो ये 29 है, सेविंग पूछी गई है, 3 से गुणा कर दीजिए। 29 दूना 58, 29 पंजा 145, 750 रुपए। मैथ्स इतनी आसान है दोस्तों, गणित इतनी आसान है दोस्तों, मैथ्स इतनी सिंपल है, हलवे वाली जानकारी है। हलवे एक मनुष्य अपनी संपत्ति को 2 पुत्रों, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा। एक मनुष्य अपनी संपत्ति को 2 बेटे, पत्नी और भाई को देता है। आधी संपत्ति वह पुत्रों को देता है, जिसे उम्र के अनुसार 4:3 में बांट लेते हैं। पत्नी को छोटे पुत्र का डबल धन देता है, उसने भाई को इतने रुपए दिए, तो कुल संपत्ति कितनी है? सुनो बेटा, एक बंदे के पास जो पैसा बांटने के लोग है ना, वो कौन कौन है? 2 सन है, एक तो एल्डर सन है, एक यंगर सन है। ठीक, 2 इनके बालक है बेटा, एक एल्डर और एक यंगर। ठीक, और एक दोस्तों इनकी धर्मपत्नी है, वाइफ है, और एक इनका भाई है,
जिनको ये पैसा दे रहे हैं। ठीक, अब ये बंदा क्या कहता है बेटा, आधी संपत्ति वह पुत्रों को देता है। जितना भी इस बंदे के पास पैसा है ना, वो आधा रुपया तो अपने दोनों बेटों को दे देता है और बाकी का हिस्सा पत्नी में और भाई में बांट देता है। ठीक, सवाल लैंग्वेज पढ़ ली बेटा आपने, लैंग्वेज समझ में आ गई। और ये दोनों बेटे अपने हिस्से को 4:3 में बांट लेते हैं। अब दोस्तों ये सवाल होते हैं टोटल मानने के। दोस्तों टोटल रुपया जो मानते हैं ना, क्या हम 14 मान लें क्या? 14 क्यों माना सर आपने, क्या कारण है? सुनो बेटा, देखिए मैं मानने को 100 भी मान सकता हूं, मानने को x भी मान सकता हूं, कुछ भी मान लो। अरे कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, उत्तर सही आएगा। लेकिन कैलकुलेशन मुझे इजी करनी है बेटा, मेरे को बातें अपनी आसान करनी है। मैं जानता था कि बेटा जो बड़ा और छोटा है ना, ये 4:3 के अनुपात में रुपया लेंगे। मैंने मान लिया कि इन दोनों को 7 रुपए मिले हैं, तो बाकी के 7 रुपए वाइफ और भाई को मिले होंगे। बोलो बेटा, मैंने इस डेटा को देखकर टोटल रुपए 14 मान लिए। टोटल मानने की आर्ट है, टोटल मानने की कला है, हम वो मानेंगे जिससे डेटा अपना आसान रहे। ठीक है बेटा, बंदे के पास 14 रुपए थे, 7 रुपए इसने अपने बेटों को दे दिए और बेटों ने आगे 4:3 में डिवाइड कर लिया। ठीक, पत्नी को छोटे बेटे का डबल, पत्नी को 6 रुपए देगा क्या बेटा? छोटे बेटे को 3 रुपए दिए तो पत्नी को 6 रुपए देगा और भाई को फिर 1 रुपया बचेगा बेटा। भाई बेचारा गरीब आदमी 1 रुपए संतोष करेगा, 1 रुपया मिल जाए। ये लो जी, 14 रुपए दोस्तों बढ़ चुके हैं हंसते खेलते। इसने बोला भाई को 18,000 रुपए दिए हैं। दोस्तों 18,000 एक की वैल्यू है क्या? 18,000 एक की वैल्यू है क्या? और हमसे पूछा कुल संपत्ति कितनी है? कुल संपत्ति 14 एज्यूम करिए दोस्तों। 18 गुना 14 होते हैं 252। आगे बेटा 3 जीरो लगा दो, दैट्स ऑल। सवाल इसी। प्रियांशी बेटा सवाल तो पढ़ो एक बार, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि पत्नी को छोटे बेटे का डबल मिलता है। छोटे बेटे को अगर 3 रुपए दिए हैं तो पत्नी को 6 रुपए दूंगा ना भैया। अब कह रहे 5 क्यों नहीं दिए? अब बेटा मैं क्या कर सकता हूं, क्यों नहीं दिया भाई? ये ट्वाइस अगर पढ़ोगे तो बात बन जाएगी। अब बेटा अगर इस सवाल को हम एक्स वैक्स पे लेके चले तो बात बहुत क्रिटिकल बन जाएगी, लेकिन ऐसे अगर इजी फॉर्मेट पे करें तो बात बहुत आसान है दोस्तों। ये दोस्तों इस प्रकार के सवाल देखो आपने किए थे। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे मिलेंगे। देखो ए को 1 रुपया मिलता है बेटा, 1 रुपए को बोल दूं 100 पैसे। ए को अगर 100 पैसे मिलते हैं तो बी को मिलते हैं 90 पैसे। ए को अगर मिलते हैं 100 पैसे तो बी को 90 पैसे। ए और बी का अनुपात ये बन गया। बी को मिलने वाले 1 रुपए के बदले, यानी बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को मिलते हैं 110 पैसे। बी और सी का अनुपात ये बनेगा। अब दोस्तों पहले तो ये रेशो मर्ज करो यार बेटा, पहले तो रेशो मर्ज करो। 10 का इसमें गुणा करोगे 100, 90 और 9 से 99। क्या अब ये पैसा इसमें डिवाइड कर लोगे बेटा? आप तो भाग सारे निकालना, आप तो बी का भी, सी का भी, ए का भी बेटा सारे चेक करना और ऑप्शन से देखकर आपको आइडिया पड़ जाएगा। या तो उत्तर ए बनेगा और या बी बनेगा, और उसमें भी बात को सॉल्व करूंगा तो उत्तर बेटा बी आएगा, ए नहीं आएगा। जैसा क्वेश्चन अभी किया था बेटा, ये सेम सवाल कर लोगे कि बताओ 9 नंबर क्वेश्चन सेम है क्या? ये भी सवाल मैंने बेटा उस शीट के अंत में करवाया था आपको, उस शीट के अंत में करवाया था कि महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, रेशो डिवाइड करके ज्ञात कर लोगे जी। ये 430 का सवाल है बेटा, याद आया तुम्हें? 430 वाला सवाल है। और इसमें ना, इसमें प्रत्येक महिला पुरुष को बच्चे को मिलने वाली राशि पूछी गई है बेटा। राशि पूछी है तो 430 का यूज आएगा और 430 का यूज करके ज्ञात कर पाओगे। आप इनको एफर्ट्स खुद से करना। अगर बाय चांस आपसे नहीं बन पाता, अगर मान लो इस सवाल में आपको दिक्कत, समस्या, फॉल्ट आता है बेटा, कोई बात नहीं, अपन करवाएंगे, हम करवाएंगे ना। लेकिन एक बार इन पर प्रयास करना, क्योंकि ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं सेम दर्जे के बेटा, ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं ये खुद से करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 बंदे हैं, इन्होंने को सवाल में बंदे ही छाप दिया, बंदे ही है। 4 बंदों की सैलरी है 3, 2, 1, 4। दोस्तों कुछ परसेंटेज में इंक्रीज करना है, परसेंटेज में। अब दोस्तों परसेंटेज में इंक्रीज करना है तो क्या मैं 300, 200, 100 और 400 लिख लूं क्या? मतलब ऐसा लिखने पे क्या होगा, परसेंटेज लिखना, इनका काउंट करना इजी पड़ता है ना बेटा। पहले बंदे की तनख्वाह 10% बढ़ गई तो कितने, 30 रुपए बढ़ेंगे क्या? है दोस्तों, 10% बढ़ने का मतलब 30 रुपए बढ़ेंगे। दूसरे बंदे की तनख्वाह 15% बढ़ गई
15% का मतलब इसकी तनख्वाह भी 30 रुपए बढ़ेगी। तीसरे बंदे की तनख्वाह दोस्तों 12% बढ़ गई। 100 का 12% 12 ही होता है दोस्तों, 112 रुपए हो गई। और चौथे बंदे की सैलरी 20% बढ़ गई, यानी दोस्तों 80 रुपए बढ़ गई, तो 480 रुपए। अब नया रेशो क्या है दोस्तों, ये सारे बताओ 2 से कट पा रहे हैं क्या? 2 से काटूंगा 165, 2 से काटूंगा 115, 2 से काटूंगा 56, 2 से काटूंगा 240। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। डन। बच्चे मन में सोच रहे हैं कि क्या इतना आसान कोई सवाल बन सकता है? हाँ मित्रों, हाँ, ये क्वेश्चन इतना ही आसान है। दोस्तों इस सवाल की ग्रेडिंग क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों सवाल वो चल रहे हैं जिसमें टोटल को कुछ आप एज्यूम करते हैं। बेटा जिनमें से आप टोटल को कुछ एज्यूम करते हैं, टोटल मानने की बात है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति की जितनी भी आय है उसका 1/3 वह 3:2:4 के अनुपात में भोजन, वस्त्र और शिक्षा पे खर्च करता है। आय का 2/5 भाग वह यातायात और मनोरंजन के अनुपात में 4:5 में डिवाइड करता है। बाकी बचे 2700 रुपए बैंक में जमा कर देता है। दोस्तों आप मेरी बात समझना, एक आदमी की टोटल इनकम पता नहीं कितनी है, मैं इसको मानूंगा बाद में। मानना वो होता है दोस्तों जो हमें सवाल कंफर्ट करवा दे। कभी 100 मान के, कभी X मान के मत चलना, चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ठीक बेटा, जितने पैसे ये बंदा कमा कर लाया ना, पहले तो आपने उसका 1/3 भाग करा। जितने रुपए कमा कर लाया उसका तुमने 1/3 भाग कर लिया, और उस 1/3 भाग को आपने भोजन यानी कि फूड, क्लॉथ्स और एजुकेशन, इन 3 चीजों पर 3:2:4 के अनुपात में डिवाइड किया। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? जितने रुपए आदमी कमा कर लाता है बेटा, उसका 1/3, उसका 1/3 भोजन, क्लॉथ और एजुकेशन पर 3:2:4 के डिवाइड में बांट दिया। अब दोस्तों आप मुझे ये बताना, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 3 27, इस डेटा को देखकर आपने समझा कि यार टोटल रुपया इनको 27 तो मानना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आई? 3 तो 5 और 4 9 रुपए, और 9 का 3 गुना मतलब क्या? टोटल इनकम कह रहा है 27 माननी चाहिए। ये आंकड़ा आपको बता रहा है, ये आंकड़ा आपको कह रहा है कि 27 मान के चलो, उससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। लेकिन आगे तुमने सवाल फिर पढ़ा, क्या कहता? ये कहता भी आय का 2/5 भाग, इनकम का 2/5 भाग वह यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट और मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट पर 4:5 के अनुपात में डिवाइड करता है। दोस्तों 4 और 5 9, 9 5 45, मतलब ये चीज आपको कहती कि आपका जो वैल्यू है ना, आपका जो मान दोस्तों, वो 45 के लगभग होना चाहिए, वो 45 के लगभग आना चाहिए। मेरी बात समझो बेटा, 45 में कहां से लाया कि 4 5 9, 9 5 45 है, ताकि मेरे को पॉइंट के चक्कर में जाना नहीं पड़े। क्या इतनी सी बात आप लोग देख पा रहे हैं क्या? इस डाटा को देखकर मेरे को समझ में आया कि 27 मानना चाहिए, इसको देखकर आया कि 45 मानना चाहिए। तो आप दोस्तों बताओ, मैं इन दोनों का एलसीएम टोटल इनकम 135 मान लेता हूं क्या? 27 और 45 का दोस्तों एलसीएम बनता है 135। मैं अपनी इनकम को 135 मान लेता हूं दोस्तों, मैं अपनी इनकम को 135 मान लेता हूं। इससे आपका सारा डेटा दोस्तों मेंटली सॉल्व हो जाएगा। बस ये मानना ही एक आर्ट है। जब 10-20 सवालों में मानोगे ना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों अब देखो, पहले बताओ मुझे 45 का 1/3, 135 का 1/3 कितना बनेगा? 45। बोलो 135 का 1/3 कितना बनेगा? 45। 45 में से 3 2 4 में और तोड़ना है बेटा। ये बताओ 5 गुना होगा 15, 10 और 20, ऐसा आएगा क्या? बोलो भैया। 45 रुपया अगर 3 2 4 में बांटोगे तो 15 10 और 20 आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा दोस्तों अब एक काम करो, 135 का 2/5 निकालो बेटा। 135 का 2/5 निकालो तो 135 का 2/5 आएगा 54। 54 रुपए को 4:5 में बांटोगे, 9 छिका, ये बनेगा 24 और ये बनेगा 30। हम जानते हैं सवाल थोड़े अच्छे लेवल का है, थोड़ा धीमे पढ़ो, समझ में आएगा। टोटल मैंने 135 मान लिया। 135 का 1/3 45, 45 को मैंने बांट दिया इन तीनों में। 2/5 का 54 को बांट दिया इस प्रकार। दोस्तों एक आदमी 135 रुपए कमा कर लाया, 45 इसने यहां खर्च कर दिए, 54 इसने यहां खर्च कर दिए, तो टोटल 99 रुपए खर्च कर दिए इसने। 99 खर्च कर दिए,
और 99 दोस्तों खर्च कर दिए, तो सेविंग इसकी 36 रुपए की हो गई क्या? लेकिन सवाल कहता कितने बचे? लेकिन सवाल कहता कितने बचे? 2700 रुपए। 2700 दोस्तों किसकी वैल्यू है? 36 की। 2700 किसकी वैल्यू है? 36 की। ये होता है वैल्यू सिस्टम। आपको क्या पूछा कि भोजन, देखो भोजन वाले जोड़ो बेटा, भोजन वाले लोग हैं 15, वस्त्र यानी कि क्लॉथ्स पे 10, ट्रांसपोर्ट पे 24, इन तीनों को जोड़ना है बेटा। 25, 24, 49 रुपए का खर्चा किया है बेटा इस बंदे ने। ट्रांसपोर्टेशन, फूड और क्लॉथ पे मिलाकर 49 रुपए का खर्चा किया दोस्तों। 9 चौका 36, 9 तिया 27, ये बनेगा 75 बार, और लास्ट में 5 आने चाहिए बेटा। 75 गुणा 49 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। आप डायरेक्टली तरीका लगाओगे बेटा, ये और ये तो उत्तर संभव ही नहीं है। 7 का मल्टीपल चाहिए, 7 5 35, 1 7, 7 दूनी 14, उत्तर ए बनेगा बेटा। थोड़े अच्छे सवाल चल रहे हैं बेटा, थोड़ी अच्छी लेवल की बातें चल रही हैं, आपको समझ में तो आ रही है ना भैया? केवल फर्जी फर्जी क्वेश्चन, केवल इजी इजी क्वेश्चन करके आप खुद को बेटा कंफर्ट मांगोगे, ऐसा नहीं है। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल आते हैं बेटा। 36 कहां से आया? सवाल से आया बेटा, सवाल से आया। आपको पता नहीं है कि टोटल 135 रुपए कमा कर लाया था, 99 रुपए खर्च कर दिए, 36 बचेंगे। ऐसे तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है क्या? आप हर क्वेश्चन पे ऐसी बात करते हैं जैसे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बट आई थिंक सो कि आपका ध्यान क्लास में नहीं है बेटा, आप लोग नहीं समझ पा रहे। बेटा कोई बात नहीं, अभी भी बेटा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कोई इलाज नहीं बेटा मेरे बात का, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसके अलावा। इतनी एमटीएस का बैच थोड़ी है, कर एमटीएस में आते हैं क्या? एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन 20 साल बाद भी नहीं आएंगे। सुनो, ए और बी के पास 158 रुपए की राशि है बेटा। ये सवाल रेशो का नहीं है, ये सिर्फ लैंग्वेज का सवाल है। ए और बी के पास मिलाकर कितने रुपए? जितने रुपए ए और बी के पास हैं उससे 101 रुपए कम सी के पास है। तो सी के पास 57 रुपए है क्या? सी के पास 57 रुपए है। और क्या था? बी के पास सी से 23 रुपए ज्यादा हैं, तो बी के पास 80 होंगे क्या? क्या बेटा बी के पास 80 होंगे? लैंग्वेज को पढ़ना है। और बी के पास अगर 80 रुपए है बेटा, तो ए के पास 78 होंगे। इस सवाल में रेशो का नियम कोई है ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ने का सवाल था। लैंग्वेज को आपने कैच करना था, लैंग्वेज को आपने पढ़ना था बेटा। जितने बच्चे मेरे साथ इस कोर्स को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, क्या उनके सारे कंसेप्ट बढ़िया से बेटा क्लियर हो पा रहे हैं? आप लोग इन सवालों को अच्छे से कर पा रहे हैं? जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया था बेटा, क्या ये सेम सवाल है क्या? एल को एन से 5.72 रुपए ज्यादा मिलते हैं, एम को एल से 2.24 रुपए ज्यादा मिलते हैं, एन को मिलने वाली अमाउंट क्या है? अरे दोस्तों सिर्फ देखो, मैं आपको हिंट दूंगा, बाकी सवाल खुद करना। एल एम एन तीनों के पास मिलाकर है 340.68, ठीक है। एल को मिलते हैं एन से 5.72 रुपए ज्यादा, और एम को मिलते हैं एल से 2.24 रुपए ज्यादा। आप मुझे बताओ इस सवाल में मैं एल की वैल्यू एन प्लस 5.72 प्लस 2.24 लिख लूंगा? अरे बोलो दोस्तों, एम की जगह पर देखो, एल की जगह पर आप ये लिख लीजिएगा, एम की जगह पर आप ये लिख लीजिएगा, और एन तो एन है ही, इससे आपका डायरेक्ट एन का मान आ जाएगा बेटा। 3 बार एन जुड़ेगा, ये नंबर वहां जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है। सवाल 15 आपको सेल्फ करना है बेटा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आप भी लगाइएगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आप भी लगाना। सवाल नंबर 16 बताइए बेटा, आपके करने लायक सवाल है क्या? सवाल नंबर 16 आपके करने लायक सवाल है क्या? यहां से अपन चलते हैं एक नई बात पे। नई बात दोस्तों क्या है? आपके कुछ नया थोड़ी है, आप तो ठहरे एक्सपर्ट आदमी, आप ठहरे तो मैथ्स के विजार्ड, आप ठहरे मैथ्स के बेटा जनक। आपको एक बात पता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। वाह, ये नियम तो हमें याद है सर। आय बराबर
खर्च प्लस बचत होती है ना बेटा। मतलब आपको ये बात ध्यान है दोस्तों, आपको ये बात पता है कि 10 रुपए अगर मैं कमा कर लाया, 8 रुपए का खर्चा कर दिया, मतलब 2 रुपए की सेविंग करता हूं, है ना। अच्छा, जैसे एक बार प्लीज उत्तर मत दीजिएगा दोस्तों, एक बार आप उत्तर मत दीजिएगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, दो आदमियों की इनकम आय 5:3 के अनुपात में है, उनका खर्चा 9:5 के अनुपात में है, और उनकी बचत 1300 और 900 रुपए की है ना। इस प्रकार का सवाल मिलता है। तो इस क्वेश्चन को एक्स वाई मानकर तो लोग कर ही लेते हैं। देखो पहले आपको बताऊं एक्स वाई तरीका। इनकम को मानते हैं 5x 3x, इसको मानते हैं 9y 5y। फिर ऐसे कहते हैं कि 5x में से 3x घटाएंगे, 5x में से 9y घटाएंगे तो 1300 आएगी, और 3x में से 5y घटाएंगे तो 900 आएगा। फिर आप इसको सोल्व करके याद करते हो, वो अलग बात है। ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं बेटा, क्या इस सवाल में तुम्हें इनिशियल और फाइनल की महक आ रही है? देखिए, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में जो चीज थी, जो पैसा तुम कमा कर लाए, वो इनिशियल था बेटा। क्या वो इनिशियल था? स्टार्टिंग में जो रुपया तुम कमा कर लाए, जो पैसा तुम घर से लेकर आए, मार्केट से कमा कर लाए, वो इनिशियल पैसा था। अगर उसमें से बचत को माइनस करूंगा, अगर उसमें से बचत को घटाऊंगा, तो क्या खर्चा मिलेगा बेटा? अगर तुम इनकम में से बचत को माइनस करोगे तो खर्चा मिलेगा ना। यानी मैं ये कह सकता हूं, क्या आपके पास दो संख्याएं थी, वो 5:3 में थी, आपने इसमें से 1300 कम किया, आपने इसमें से 900 कम किया, तो अब वो 9:5 में हो गई। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आई तुम्हें? इनिशियल और फाइनल का सवाल दोस्तों अलग प्रकार में लिख कर दिया था। देखो, स्टार्टिंग में दो नंबर थे 5:3 में, आपने 5:3 में लिख कर दिया। फिर आपने कहा जी इसमें से तो 1300 कम किया बेटा, पहले वाले में से 1300 कम किया, सेकंड वाले में से 900 कम किया, तो फाइनल रेशो बन गया 9:5 का। क्या मेरी बात को समझ पाए? ये इनिशियल फाइनल ही तो है, इनिशियल फाइनल ही तो है बेटा। 25-27 का मतलब 2 यूनिट। मंद मंद मुस्कुराइए दोस्तों, सवाल का उत्तर आ चुका है। 9-9 81 और 6500 का दोस्तों अंतर हो गया 1600। दोस्तों 1 यूनिट का अंतर आ गया 800, वैल्यू आ गई 800। आपसे पूछा जाए उनकी इनकम ज्ञात करनी है, तो 8×5 4000 बेटा, 800 गुना 3 2400 डन। अरे कौन सा एक्स कौन सा वाई? इनिशियल फाइनल जिन्होंने पढ़ा उनको लग रहा है ये तो तरीका बड़ा रामबाण है, हम तो हर सवाल में लगा देंगे। जहां दो चीजों का रेशो दिया जाए, उनमें कुछ चेंज दिया जाए, फाइनल दिया जाए, बेटा अप्लाई करना आना चाहिए। एक सवाल और देखते हैं बेटा। दो व्यक्तियों की इनकम 2:3 में है, दोनों 600 रुपए की सेविंग करते हैं, और दोस्तों खर्चे का अनुपात 5:9 है। बात तो एक ही, क्या बात तो एक ही है? ये 18 और 15 का मतलब 3 यूनिट दोस्तों, और ये 4 गुणा 600 2400 बनेगा बेटा। एक की वैल्यू 800 बनेगी दोस्तों, 1600 और 2400 उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। वाह, कौन सा एक्स कौन सा वाई याद ही नहीं आता, कैसे लगाना है बेटा, पता ही नहीं चलता एक्स कहां वाई कहां, मतलब है लगाना ही नहीं है बेटा। अरे दो आदमी 4:3 में पैसा कमा कर लाए, 3:2 में खर्चा कर रहे थे। सेविंग दोस्तों 60,000 रुपए की, सेविंग दोस्तों 60,000 रुपए की। 8-9 एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60,000, 2,40,000 रुपए एक ही इनकम दोस्तों। लोगों को यकीन नहीं होता भी इतने फास्ट क्वेश्चन कभी हो सकता है क्या? माय गॉड, ये तो मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ता है दोस्तों, समझाने के लिए। अरे इनकम 9-7 में है, खर्चा दोस्तों 4-3 में है। नहीं बेटा, ये तुम्हें एग्जाम में बेटा आते नहीं है, अपन टाइम पास कर रहे हैं ना बेटा। आज खाली थे, दिन भर कोई काम नहीं था अपने पास, सोचा कि टाइम पास कर लेते हैं, तो मैंने सवाल करवा दिया, और क्या। 27-28 का मतलब एक की वैल्यू 200 बेटा, एक की वैल्यू 200, तो 1600 का मतलब 3200 हो गया। इनिशियल फाइनल की बात अगर आपने समझी, 2:3 1:2, एक आदमी 24,000 रुपए की सेविंग करता है, 24,000 रुपए की सेविंग करता है। 4-3 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 24,000, 2 की वैल्यू 48,000, उत्तर डी। खत्म बात। इतनी ही तेज गति में कर पा रहे हो? अरे इतनी तेज गति में कर पा रहे हो? मैंने कहा था बेटा इसका नाम है गोली मेथड, है ना। मैंने नाम दिया गोली मेथड है। सवाल जाएंगे भैया गोली की स्पीड से, और जा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर की किताब उठाइएगा, प्रीवियस ईयर की किताब उठाइएगा। इन सवालों से बेटा सवाल करने की मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें।
खर्चा दोस्तों 5:3 में है। मसला मैथ पढ़ के तुम्हें 9-10 का अंतर 1 दोस्तों, 3000 5000, 1 की वैल्यू 2000 दोस्तों। अमित का मतलब आ गया 6000। कोई बालक कल्पना भी नहीं कर सकता सर ये कैसे करते हैं। 6 5 4 3 400। आपने सवाल देखा, आपने दुनिया से कहा ये सवाल तो मैं करूंगा, तुमसे किसी से हो पाए नहीं हो पाए, ये सवाल तो मैं करूंगा। 18 20 2, 2 की वैल्यू 400, 1 की 200, मासिक आय कितनी बनेगी 2200। एक क्वेश्चन करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक आपका टाइम लग रहा होगा 10 सेकंड का। चार 3 12 7। मैं ये सवाल बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपको ये सवाल मिलेंगे दोस्तों, यकीन से कह रहा हूं मिलेंगे। 28 और 36 का मतलब 8, 3200 गुणा 5, 1 की वैल्यू आ गई 2000, 2 चौका 8000। आई बात समझ में बेटा? कॉइंस वाले क्वेश्चन कल आएंगे, अगली शीट में आएंगे कॉइंस वाले सवाल। एक पूरी शीट ही बनेगी बेटा कॉइंस के सवालों की, एक कंप्लीट शीट बनेगी कॉइंस के सवालों की, उसमें कॉइंस के अलावा कुछ और नहीं आएगा। ए बी की मासिक आय इस अनुपात में, ये सवाल आप 25 में खुद कर लेना, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बेटा, रेशो की पूरी 10 क्लास आएंगी, अभी 7 क्लास हुई है, 3 क्लास और बाकी है। ये सवाल दोस्तों आपको सेल्फ करना है बेटा, ये सवाल आपको सेल्फ करना है, ये सवाल दोस्तों आपको सेल्फ करना है, ये सवाल दोस्तों आपको सेल्फ करना है। कल क्लास है बेटा, टोटल शीट मिलेंगी 7। नितिन कहते हैं 32 गुणा 5 क्यों? सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह पूछ रहे हैं बताओ सीता किसका बाप था, ये कहानी कर दिया। ये सवाल दोस्तों आपका सेल्फ है, ये सवाल दोस्तों आपका सेल्फ है, ये सवाल दोस्तों आपका बस इतना ही। बेटा मान लिया जाए कि आप लोग कल की क्लास में आने से पहले पहले इस शीट के 35 नंबर तक के सवाल खुद से कर सकते हो बेटा। 35 नंबर तक के सवाल करके लाइएगा, 35 नंबर तक के क्वेश्चन आपके बेटा हो जाने चाहिए, 35 नंबर तक के सवाल हो जाने चाहिए। कृपया ऐसा मत कहिए बेटा कल क्लास है, कल क्लास है, टुमारो क्लास विल बी हैपन। कल क्लास 100% कंफर्म है भैया। कंफर्म तो क्या है, सांस चलेगी क्लास होगी बेटा, सांस चलेगी तो क्लास होगी बेटा है। अब सांस चलने की बात है, अगर सांस चलती रही तो क्लास पक्की होगी बेटा। डन। सामान्य सिंचे उम्र भर का, खबर पल की नहीं, खबर कल की नहीं, कि समान सिंचे उम्र भर का, खबर कल की नहीं। अरे कल की छोड़िए जनाब, खबर पल की नहीं, अगले पल क्या होगा इस बात की भी खबर नहीं होती। फिर बेटा ये आपका हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा यकीन होता है कि हम लोग कल पढ़ेंगे। ये किसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी अपन विश्वास के साथ कहते हैं कि कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे, कल बेटा चर्चा करेंगे आगे सवालों पे। शीट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, 35 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर भी इनमें कोई डाउट रह जाएगा बेटा, फिर भी कोई समस्या रह जाएगी तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे बेटा। क्लास को लास्ट में लाइक जरूर कर दिया करो। अभी इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।